Hi everyone, this is Mani and welcome to my channel. And in this video we are going to talk a lot about blogging and how you can blog, how you can make money through it, and how you can share your opinion, your thoughts and your knowledge about a certain topic. So as discussed in the previous video that blogging is still very much relevant. आज के टाइम पे भी blogging की अपनी importance है and people still read to find authentic and genuine content. So we have discussed all of this in the previous video. So let's now start exactly from where we left the last video. First of all, let me introduce myself. I am Mani and I have an blogging experience of past 6 years. I have 3 successful blog running and I make good money through it, and I wish you that you also get this opportunity, understand how this platform work, and you also do the same. So without much further ado, let's start. So we have previously understood that what is blog, right? It's basically a website जहाँ पे आप अपना content या article publish करोगे. So अब इसे करना कैसे है? I told you that I'm going to teach you this elaborately. So the first thing first is you decide a niche. आप एक नीश डिसाइड करोगे जिस पे आप कंटेंट बनाना शुरू करोगे. आप ऐसे ही रैंडमली एक वेबसाइट पे फूड कंटेंट, स्पोर्ट्स कंटेंट या फिर फैशन कंटेंट आप ऐसे नहीं डाल सकते हो. आपको एक प्रॉपर क्यूरेटेड नीश चुननी होगी एंड देन आप उसी टॉपिक पे आर्टिकल आप लिखोगे बस. सो आप डिसाइड कर लो कि आपको आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, ऐसी क्या टॉपिक है जिस पे लोग आपसे सबसे पहले सवाल करने आते हैं या आपकी हेल्प लेते हैं या दे नीड यू. सो आप वो टॉपिक चुनोगे और आप उसी टॉपिक पे लिखोगे. आप एक प्रिटी मच डिफाइंड नीश ले सकते हो, लाइक आप स्पोर्ट्स में बस क्रिकेट पे लिखोगे या फुटबॉल पे लिखोगे, या आप एक इन जनरल टॉपिक भी ले सकते हो कि आप स्पोर्ट्स पे लिखोगे. सो यू विल कवर एवरीथिंग देयर. बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, एनीथिंग दैट सॉर्ट. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं सब टॉपिक्स को चूज़ करना है. आप बहुत सारा गैप ऑलरेडी है, still is there, like there is so much thing that you can write about gardening. ऐसे बहुत कम इस फील्ड में कंपटीशन होगा. सो अगर आपको गार्डनिंग का अच्छा नॉलेज है तो आप उस पर लिख सकते हो. ऐसे ही आपको सबसे पहले एक अपनी नीश डिसाइड करनी है दैट यू आर गुड देयर एंड यू कैन टेल पीपल अबाउट अ सर्टेन टॉपिक इन दैट. सो आप पहले अपने नीश डिसाइड करोगी. सेकेंडली आपको ये याद रखना है कि आप उसी नीश में उस वेबसाइट पे कॉन्फाइंड हो. आपको शुरू में एक्सपैंड नहीं करना है. फर्दर आप का ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाए तो आप डिफरेंट उसी जोन में कुछ डिफरेंट टॉपिक्स ऐड कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली चेंज नहीं करना है अपनी थीम, राइट. सो सेकेंडली आपको क्या करना है, द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको एक डोमेन नेम खरीदना है. सो व्हाट इज़ डोमेन? डोमेन इज़ बेसिकली द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट, कि लोग आपके वेबसाइट को कैसे सर्च कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं. जैसे कि द google.com, youtube.com, facebook.com, ये बेसिकली एक एड्रेस होता है वेबसाइट का. तो आपको वो चुनना है. अब आपको इसमें इन बातों का ध्यान रखना है कि आप वेग चीज़ें अगेन नहीं चूज़ करेंगे. जिस चीज़ से रिलेटेड आपका ब्लॉग होगा आप वैसा ही डोमेन नेम चूज़ करोगे. जैसे फूड रिलेटेड अगर आपका कोई ब्लॉग चैनल रहेगा तो आप recipe.com, food.com, समथिंग लाइक दैट चुनोगे. आप ऐसा नहीं चुनोगे फैशन something.com, ऐसा आप नहीं चुनोगे. सो एग्जैक्टली उसी तरह से आपको डोमेन चूज़ करना है. सेकेंडली आपकी कोशिश होनी चाहिए डोमेन आपका छोटा हो. जितना छोटा हो, जितना ईजी टू प्रोनाउंस हो, जितना सिंपल हो, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा. वो लोगों के लिए बहुत ईजी होगा सर्च करना एंड दे विल रिमेंबर यू. सो ऐसा कुछ कैची सा चूज़ करो एंड ईजी चूज़ करो. सेकेंडली आपको कोई भी नंबर्स या हाइफन ये चीज़ें नहीं डालनी है. एनीथिंग दैट मेक्स योर डोमेन एड्रेस कॉम्प्लिकेटेड वो आपको नहीं यूज़ करना है. कीप इट एज सिंपल एज यू कैन एंड इट विल बी वेरी ईजी फॉर द व्यूअर्स टू गो बैक टू योर वेबसाइट. इवन इफ दे वेयर लाइक एक बारी कोई आया बंदा देन उसे क्लिक कर गया कि ओके दिस इज़ द वेबसाइट एंड आई कैन गो हियर. सो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा. नाउ द अनदर थिंग इज़ आपको एक होस्टिंग खरीदनी होगी. होस्टिंग क्या होता है बेसिकली, एज आई सेड दैट द योर domain is the address, then hosting is basically the house or the place where the data, all the data is stored for your website. So आपको hosting भी खरीदनी होगी.
पर्सनली आई वुड रिकमेंड दैट आप ब्लू होस्ट खरीदो. इट हैज़ बिन अ वेरी ईजी जर्नी विथ मी विथ ब्लू होस्ट. तो मैंने पहले एक और भी ख़रीदा था. मैं पर्सनली आपको ब्लू होस्ट रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं खुद उस पर ही अपनी वेबसाइट रन करती हूँ एंड दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी इजी इंटरफेस एंड सब कुछ बहुत इजी होता है उसमें. एंड उसकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है. सो इफ़ यू कम्युनिकेट विद देम और कॉन्टैक्ट देम एट देयर वर्किंग आवर्स, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़रूर हेल्प करते हैं. एंड अनदर थिंग इज़ आपको वर्डप्रेस पे अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, बिल्डिंग प्लेटफॉर्म. आप उस पर अपना आर्टिकल्स लिखोगे. सो आपने ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने डोमेन एड्रेस लेनी है, आपको एक वेब होस्टिंग लेनी है एंड देन आपको वर्डप्रेस पे काम करना है. ओके. एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि वर्डप्रेस के अंदर भी आपको बहुत चीज़ें अपने ब्लॉग और अपने थीम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, जो मैं आपको फर्दर बताऊंगी. बट इन 3 चीज़ों को आप सिंक्रोनाइज रखना. जो ब्लॉग है, जिस आर्टिकल पे लिखोगे वैसा ही डोमेन नेम आप चूज़ करोगे. ओके. एंड होस्टिंग पे आपको एक SSL सर्टिफिकेट समटाइम्स आपको फ्री मिलता है, समटाइम्स आपको लेना पड़ता है, वो आप ज़रूर ले लेना. व्हाट इज़ SSL? SSL बेसिकली आपकी वेबसाइट को दिखाता है कि दैट इज़ प्रोटेक्टेड. ओके. एंड वो एक गूगल के लिए भी बहुत अच्छा आपके वेबसाइट को वो नोटिफाई करता है दैट इट इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी और रिलायबल. सो वो आप ज़रूर से ले लेना. डू नॉट मिस ऑन दैट. एंड एज आई एम रिकमेंडिंग यू ब्लू होस्ट, तो मुझे पता है कि आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा. यू विल नॉट नीड एनीथिंग मोर देयर. कोई कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे नहीं होती है. वेरी ईजी टू बाय, वेरी ईजी टू चैट और कॉल विद कस्टमर सर्विस. तो आपके जो भी कन्फ्यूजन रहे आप वहाँ से चुनिए. एंड सेकेंडली, डोंट बाय एनी वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन सम यूट्यूबर. मेरी भी बात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट रिकमेंडिंग यू. इट इज़ अ वेरी ईजी, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट चूजन प्लेटफॉर्म. अगर आपको कोई और पसंद है, आप अपने बजट एंड अपने ईज़ ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग आप कोई भी चूज़ कर सकते हो. तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. सी, दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड आई नो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा. तो आई विल मेक अ होल 10 डे कंप्लीट ब्लॉगिंग 101. आपको क्या करना है, कैसे देखना है, आप वहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर लूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो. बट फॉर नाउ अगर आपको समझना है और आपको सीखना है, बिकॉज मैं अभी इतने डिटेल्स में आपको समझाऊंगी कि अगर आपको बस थोड़ा बहुत भी आइडिया है और आप बातों से सुन के समझ के चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो, तो यू विल डू इट. अदरवाइज आई विल मेक अ whole detailed video about it also. Okay, so for the next step you have to do is you have to understand now how WordPress works. Okay, WordPress पे आप कैसे क्या करोगे, क्या चूज़ करोगे, वो आपको समझना है. This steps comes after आपने डोमेन ले लिया है और आफ्टर आपने होस्टिंग ले ली है. उसके बाद WordPress is basically a building platform जिस पे आप अपना आर्टिकल्स प्रेजेंट करोगे, लिखोगे, एडिट करोगे एंड देन पिक्चर्स ऐड करोगे, थीम चूज़ करोगे. ये सारे इसके पार्ट हो गए हैं. व्हाट इज़ थीम नाउ? थीम इज़ बेसिकली यू कैन से द इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ द house that you're building, let's say. So if I had to put it in the simplest of term, then I would say that एक website, let's say it's your house, then the domain name is the address of the house. Okay, and the web hosting platform like Bluehost is the space or the area in which the house is built in. That means उसमें आपका data store होगा. Okay, and the WordPress is basically the building system of that. एंड थीम आपका इंटीरियर डिज़ाइन, लाइक वैसा कुछ समझ लो. सो आपके लिए बहुत ईजी टर्म्स में मैंने इसको रख दिया है. दिस इज़ जस्ट ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड. इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. आप एक बार ही कर लोगे, देन यू विल फील लाइक दिस वॉज सच एन ईजी टास्क. तो इफ़ यू हैव बॉट अ डोमेन एंड आपने वेब होस्टिंग ले ली है, सो अब आपको थीम पे फोकस करना है, राइट. सो आपको थीम बहुत खूबसूरत मिल जाएंगे ऑब्वियसली वर्डप्रेस में, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. आप थोड़ा सिंपल थीम लो जिसको आप मैक्सिमम कस्टमाइज़ कर सकते हो, राइट. वो जो बहुत पॉलिश थीम आपको दिखते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, उसमें आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो. सो बाय और just use the free version also of a very simple theme like Astra और GeneratePress. आप ये दोनों यूज़ कर सकते हो और आप इसको बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. ओके, एंड आप फर्दर एलिमेंटर यूज़ करके और बहुत कस्टमाइजेशन या और अपने होम पेज को बहुत खूबसूरत बना सकते हो. पर लेट्स जस्ट स्टिक फॉर द बेसिक फॉर नाउ. ओके, सो आपको कोई थीम चूज़ करनी है, GeneratePress और Astra, एंड आप उसमें
कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली डालोगे। सो लेट्स से फर्स्ट कि आपको क्या क्या करना है। अब जब आपने एक वेबसाइट बना ली है तो आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है। लैंडिंग पेज इज़ बेसिकली द थिंग दैट इफ़ यू टाइप योर वेबसाइट ऑन गूगल तो वो कौन सा फर्स्ट पेज खुलता है, दैट इज़ योर होम पेज, योर लैंडिंग पेज। आपको वो डिज़ाइन करना है एंड आपको मेन्यूज़ बनानी है एंड आपको सर्टेन पेजेस बनाने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गूगल पे आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए, बिकॉज वो आपका ट्रस्ट गेन करता है। तो वो 5 पेजेस होते हैं जो आपको बनाने होते हैं, जो है अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आपको 5 पेज मस्ट बनाने हैं। मैं इसका ड्राफ्ट आपको दे दूँगी, नीचे अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जो आप सीधा डाउनलोड कर लोगे, कॉपी पेस्ट कर लोगे और एडिट करके आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल के यूज़ कर लोगे। ये 5 पेजेस आपके मस्ट होने हैं। देन आपको मेन्यू बनाना है एंड आपको कैटेगरीज बनानी है। ओके, सो ये 3 चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी है। एंड लेट्स जस्ट पुट इट इन सिंपलेस्ट टर्म फॉर नाउ कि आपको सबसे पहले मेन्यू बनाना है। मेन्यू में आपको ये 5 चीज़ें ऐड कर देनी है। ओके, एंड देन आपको कैटेगरी बनाना है जो आपको सेकेंडरी मेन्यू में डालनी है। जो भी आपका लाइक लेट्स से आपका एक फ़ैशन ब्लॉग है तो फैशन पे आप लिख रहे हो इंडियन फैशन, और फैशन की स्टाइलिंग पे लिख रहे हो आप, या फिर डिज़ाइनिंग पे लिख रहे हो, जो भी आप चूज़ कर रहे हो, तो उसको एक अलग अलग कैटेगरी में आप लिखोगे। कैटेगरी आपको जब आप आर्टिकल लिखोगे तो उस वक्त आपको अपने आर्टिकल को एक कैटेगरी में डालने का ऑप्शन मिलेगा। सो आप एक डिफ्रेंशिएटेड कैटेगरी बनाओगे फॉर एवरीथिंग। ओके, और जब आपने ये सब कर लोगे आप, तो आपका ब्लॉग एक बहुत स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखेगा। ओके, सो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको करनी है। एंड सेकेंडली आपको अपने ब्लॉग का कलर बहुत सिंक्रनाइज रखना है। आई मीन ऐसा कोई वाइब्रेंट टू ऑपोजिट कलर्स नहीं ले लीजिए जो सूट नहीं करेगा। आपको बहुत एस्थेटिक दिखाना है। इफ़ यू लाइक मिनिमल डिज़ाइंस एंड मिनिमल कलर्स देन आप वैसे चूज़ करो, और अगर आपको कलर ऐड भी करना है तो थोड़ा सिंक्रनाइज्ड कलर ऐड करना, दैट योर ब्लॉग लुक्स एस्थेटिक। एंड आपको अपने वेबसाइट के लिए एक लोगो बनाना होगा ताकि वो आपकी वेबसाइट की पहचान बने। जैसे कि सर्टेन लोगो आपने देखा होगा, लाइक वोग, अगर आप फैशन मैगज़ीन रीड करते हो तो वोग का एक अपना लोगो है, फेसबुक का एक अपना लोगो है। सो वैसा आपको एक लोगो बनाना होगा ताकि आपकी वेबसाइट कैन बी अ ब्रांड एंड पीपल नो दैट इट इज़ योर आर्टिकल फ्रॉम योर वेबसाइट विदाउट इवन रीडिंग दैट। सो आपको एक ब्रांडिंग के लिए आपको लोगो बनाना बहुत मस्ट है, जिसको आप अपने वेबसाइट के हेडर पे ऐड करोगे। ओके, एंड बेसिक्स हो गए। आपको वेबसाइट अपना टाइटल लिखनी होगी अगर लिखना है, और अगर टाइटल नहीं लिखना है उसकी जगह लोगो यूज़ करना है तो आप लोगो ऐड कर दोगे। आपको एक टैगलाइन का भी ऑप्शन होगा, अगर आपको टैगलाइन डालना हो तो आप वहाँ पे टैगलाइन डाल देना। सो ये सारी बेसिक चीज़ें के साथ हम लोगों ने अपना लैंडिंग पेज बना लेना है, और बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस तो आप एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाओ और वहीं से शुरू करो। बाद में आप इसको एडिट हमेशा कर सकते हो, आपकी स्टाइल चेंज होगी, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होगी, बट इतना आपको सिंपल करना है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई मेंशन कि आपको पेजेस बनाने हैं, important pages which I said that about privacy policy, disclaimer, terms and condition and contact. ओके, एंड देन आपको मेन्यू बनाना है जिसमें आप कैटेगरी डालोगे, एंड देन आपको अपने वेबसाइट का एक लोगो बनाना है, दैट विल बी योर ब्रांड और दैट विल बी योर थिंग ऑफ रिकग्निशन। ओके, जिससे लोग आपकी चीज़ों को, आपके आर्टिकल्स को बिना पढ़े भी पहचान पाएंगे कि ये आपके वेबसाइट के थ्रू लिखा गया है, राइट? तो इतना आपको करना है। नाउ जब आपने ये सब डिज़ाइनिंग पार्ट कर लोगे, देन कम्स द मेन पार्ट, राइटिंग। ओके, सो नाउ यू हैव टू राइट मिनिमम 20 ब्लॉग्स। ओके, तो लिखने से पहले आपको थोड़ा रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में करोगे तो फिर आप कहीं फंस जाओगे, एंड देन आपको लगेगा कि आप अच्छे टॉपिक्स नहीं चूज़ कर पा रहे हो, या आपको लगेगा कि आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है किस पे लिखना है। सो आपको सबसे पहले ये करना है
कि आप जो भी आर्टिकल या जो भी टॉपिक पे लिखना चाह रहे हो उसको आप गूगल पे डालोगे, ओके, गूगल पे आप सर्च करोगे, फिर आप देखोगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या लिख रहे हैं, उस बारे में क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको समझना है कि कैसे कंटेंट चलता है, कैसा लिखने का तरीका है लोगों का, एंड लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सर्च हो रहा है, आपको ये समझना है। एंड देन अगर आप उसमें गैप फाइंड कर पाओ देन इट्स द बेस्ट कि आपको वो गैप पे ही लिखना है। जैसे कि कोई सर्टेन टॉपिक पे आप लिखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, एंड आप उसको सर्च करते हो पर आपको वो आंसर नहीं मिलता है, उसके अराउंड तो मिल जाता है पर वो नहीं मिलता है, तो आप उस चीज़ पे आर्टिकल लिख सकते हो। आपको ये समझना है। देन आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। सेमरश एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर डूइंग दिस, सो आप वो कर सकते हो। नहीं तो आप बेसिक कुछ चीज़ें जानते हो जैसे जिस पे सर्च होता ही होता है, तो आप पहले वैसे 20 चीज़ों पे आर्टिकल्स ज़रूर लिखो, ओके। तो वहाँ से आप शुरू करोगे एंड आप 20 आर्टिकल्स लिखोगे। सो आर्टिकल्स लिखने पे जब आप आओगे तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। वो है H1, दैट इज़ द मेन हेडर ऑफ द आर्टिकल, वो एक ही होगा। आपको कोई मैक्सिमम H1 नहीं चुनना है। H1 आपका एक ही होगा। उसके बाद आप जो भी हेडिंग देना चाहो उसको H2 चूज़ करोगे, राइट। देन आपको फ़ोटो ज़रूर पोस्ट करनी है उस वेबसाइट के रेलेवेंस में। जो भी रेलेवेंट टॉपिक होंगे, आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हो, फूड, फैशन, समथिंग और व्हाटएवर, सो आप वैसे फ़ोटोज़ ज़रूर ऐड करोगे। कोशिश करना हर पैराग्राफ में एक फ़ोटो ऐड कर लेना, उससे इंगेजमेंट बढ़ती है, बिकॉज लोगों को पिक्चर्स देखना या रेफरेंस समझना बहुत पसंद है। आप ये करोगे। देन आप एक प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करोगे एंड फॉर दैट आपको SEO समझना होगा, विच आई विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट। अभी मैं आपको बेसिक राइटिंग समझा दे रही हूँ, द कॉम्प्लेक्स पार्ट SEO मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो आपको वो समझ लेना है। और आप एक प्राइमरी कीवर्ड बेसिकली इतना समझ लो, जैसे आप लिख रहे हो बनारसी साड़ी पे एक आर्टिकल लिख रहे हो, तो बनारसी साड़ी पे आपका कीवर्ड बनारसी साड़ी ही होगा। आप फूड या फिर स्पोर्ट्स नहीं चूज़ कर सकते हो, या फैशन में भी आप रैंडम टर्म्स नहीं चूज़ करोगे, साड़ी नहीं चूज़ करोगे। अगर आप बनारसी साड़ी पे लिख रहे हो तो वो आपका स्पेसिफिक प्राइमरी कीवर्ड बनारसी साड़ी ही होगा, राइट। एंड देन आप पिक्चर्स वैसे ऐड करोगे। देन आपको टैग्स का ऑप्शन आएगा तो आप वैसे टैग्स उसमें ऐड करोगे। एंड आप कैटेगरी उसको इंडियन हैंडीक्राफ्ट और इंडियन फैशन में वहाँ पे इसको कैटेगराइज करोगे, राइट। ये आपका आर्टिकल अच्छे से लिखो, अच्छे से पोस्ट करो, एंड देन हाफ जॉब इज़ डन, राइट। आपको 20 ब्लॉग्स ऐसे लिखने हैं टू सी, आपको विजिटर्स आने लगेंगे आपके वेबसाइट पे, एंड देन आपकी ब्लॉग इंडेक्स्ड होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट डू फ्रॉम हियर, एंड देन आपको मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें इन द लेटर वीडियो समझाऊंगी। हाउएवर कुछ चीज़ें मैं कवर अभी करना चाहती हूँ, वो है कि आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना होगा। ये क्या होता है, इसको मैं सिंपलेस्ट पुट करूँ तो गूगल एनालिटिक्स पे आप अपनी ट्रैफिक को देख सकते हो। दैट मीन्स कौन से रीडर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने देर उनका इंगेजमेंट रेट है, उनकी कंट्री क्या है, उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स देख सकते हो, कितने देर वो आपके किस पेज पे रह रहे हैं। सो आपको ज़रूर से ज़रूर कनेक्ट करना है वो, एंड गूगल सर्च कंसोल करना है। इससे आपको आइडिया मिलेगी कि आपके ब्लॉग्स कौन से नंबर पे रैंक कर रहे हैं, कौन सी कीवर्ड आगे जा रही है, कहाँ से आपको सुनने में ये सब बहुत अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इट इज़ वेरी सिंपल। वंस यू डू इट, एक बार आपको करना है, देन इट्स वेरी इजी। तो आपको इन दोनों पे ज़रूर कनेक्ट करना है। एंड देन फर्दर अगर आपके पास इंगेजमेंट वैसे ही आने लग जाती है एंड देन आपका आर्टिकल इंडेक्स होने लगता है, तो आपको इसको गूगल एडसेंस से भी कनेक्ट करना है टू अर्न मनी, राइट। सो दीज वेर जस्ट द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू टेल यू कि ऐसे आप आर्टिकल लिखना शुरू कर सकते हो। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझनी होंगी, जो है SEO, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, देन कीवर्ड रिसर्च। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी एंड यू विल अंडरस्टैंड कम्प्लीटली इन अ वेरी नॉन कॉम्प्लेक्स वे कि आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो। सो आप इसको कर लोगे एंड देन आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो जाएगा एंड देन मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. Let's discuss on another day that how you can work on SEO, internal linking and everything related, technical related to the blog,
Okay, so thank you for watching, and do watch the first part also to understand what's the relevance of blogging. Like, blogging is not dead, it's there, and the readers are more curated, as I have said many times, and you will have a very good portfolio for yourself if you have a very good website. Okay, so do check out that video, and I'm going to post the next video where you're going to understand all the technical things of SEO. I'm also thinking of making a 10-day complete blogging 101 video where I'm going to share my screen and tell you exactly how to do and where to go and which step and everything in detail. So I'll do that further. For now, just understand this. It's very easy, you can do it, and if you wanted to start blogging, write something, this is your sign, go for it. So thank you so much for watching my channel. Do like, share, subscribe, and see you next time. Bye bye.